क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में दुबई की तरह ऊंची ऊंची इमारतें क्यों नहीं बनाई जाती हैं? क्या भारत के पास ऐसे इंजीनियर्स नहीं हैं जो ऐसे इमारतें बना सकें? क्या भारत के बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ी बड़ी इमारतें बना सकें? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अब भारत को देखा जाए तो वह किसी देश से पीछे नहीं है। अब भारत भी दिन पर दिन तरक्की की राह पर चल पड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो भारत को विकसित देशों की सूची में आने से रोकती है, जिसमें से एक है ऊंची ऊंची इमारतें भारत में ना होना। भारत में कुछ गिनी चुनी ही इमारतें हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर के करीब पहुंचती है। एक तरफ दुबई है जिसके पास टूरिस्ट को दिखाने के लिए कोई भी प्राकृतिक नज़ारा नहीं है। वहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री पूरी तरह लोगों को ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें दिखाने पर मजबूर कर देती है जिन्हें देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी इमारतें भारत में बन जाए तो भारत में विश्व भर से घूमने आने वाले लोगों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन भारत में अनगिनत ऐसी जगह हैं जहां प्राकृतिक खूबसूरती अपने चरम पर है, और अगर ऊंची ऊंची इमारतें भी बन जाएं तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। लेकिन भारत क्यों नहीं बनाता ऊंची ऊंची इमारतें? आखिर क्या कारण है? तो चलिए जानते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि दुबई भले ही अपने ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऊंची इमारतों वाला स्थान नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा ऊंची इमारतें चीन देश के पास है। 300 मीटर ऊंचाई से अधिक वाला इमारत करीब 1400 है, और उसके बाद अमेरिका में 800 है जो 300 मीटर से अधिक ऊंचाई की इमारत है। और फिर तीसरे नंबर पर जापान जिसके पास लगभग 250 इमारतें हैं, और उसके बाद आता है दुबई का नंबर जहां पर 75 ऐसी इमारतें हैं जिनकी ऊंचाई 250 मीटर से ज़्यादा है। मगर बात करें भारत की तो 13 इमारतें ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से 300 मीटर के बीच आती हैं। भारत में सबसे ऊंची इमारत द 24 चौरंगी है जिसकी ऊंचाई 268 मीटर है, यानी अभी तक 300 मीटर ऊंचाई तक कोई इमारत नहीं बनी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है भारत का विचारधारा, और उस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए देश के संविधान को बनाया गया है जिसे भारत सरकार आज तक फॉलो करती है, जिसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता है, जो है नागरिकों का विकास। चीन, अमेरिका, जापान और दुबई ये ऐसे स्थान हैं जहां देश के विकास के बारे में तो सोचा जाता है, लेकिन नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर विचार नहीं करते हैं। इन सभी ने अपने देशों को 100 पीस बनाकर रख दिया है। चीन जैसे देश में तो जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात शुरू होती है तो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया जा सकता है। भारत के नागरिकों के जमीन पर बहुत से कानून हैं, लेकिन चीन, जापान ये ऐसे देश हैं जहां सभी सरकार अपनी मनमर्जी किसी भी जमीन को हथिया सकती है। इसलिए यहाँ कोई भी बेहतरीन बिल्डिंग 5 से 7 साल में बनकर तैयार हो जाती है, और भारत में 5 से 7 साल जमीन को अपने कब्जे में करने में लग जाते हैं। और दूसरा कारण है ज़रूरत। भारत में तभी कोई इमारत बनाई जाती है जब उसकी ज़रूरत होती है। अब चीन में ही देख लीजिए, वहाँ आधी से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जो देश की शोभा ही बढ़ा रही हैं, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है। लेकिन भारत में ऐसी बिल्डिंग बनाने से पहले उद्देश्य निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन चीन और दुबई में ऐसा नहीं है। अगला रीजन है जनसंख्या। मुंबई में भारत की सबसे बड़ी आबादी है। अलग अलग राज्यों से मुंबई का रुख करते हैं, भारत का व्यावसायिक कैपिटल मुंबई है, मगर रहने के लिए इतनी जगह वहाँ नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जो इंडिया में अधिकतर ऊंचाई वाले बिल्डिंग है वह मुंबई में ही है, और हो सकता है आगे भी अधिकतर ऊंचाई वाली बिल्डिंग मुंबई में ही बने। और यही कारण है दुबई का भी, जगह कम है लोग ज़्यादा हैं। जापान का भी है, लोग ज़्यादा है जमीन कम है। चाइना का भी है, जगह कम है लोग ज़्यादा हैं। और भारत की सरकार का नीति यह भी है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग की जगह धरती पर ही इन घरों को फैलाया जाए, जिससे एक शहर को दूसरे शहर को जोड़ा जा सके। भारत की किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई FSI के द्वारा तय की जाती है। जहां FSI ज़्यादा होगा वहां ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं। तो आप कमेंट में बताइए, क्या भारत में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बननी चाहिए? तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।